हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी तक हम लोग जो माइक्रो टीचिंग स्किल हैं वो सीख रहे थे। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो है वो कैसे बनते हैं, उनमें कौन कौन से स्किल होते हैं, आपको फाइल में कितने लिखने होते हैं। तो फाइल के अंदर 5 लेसन प्लान होते हैं जो माइक्रो टीचिंग के होते हैं, वो हम कर चुके हैं। तो अभी आपके जो बाकी जो लेसन प्लान बनेंगे वो सबमिटेड कह सकते हो, मेगा लेसन प्लान कह सकते हो। तो वो कंप्लीट लेसन होते हैं, मतलब कंप्लीट पीरियड 35 या 40 मिनट्स का जितना भी आपका पीरियड होता है, उस कंप्लीट पीरियड में आपको जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसके लिए आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है कि कल मुझे ये पढ़ाना है, तो उसको आज ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट उसको पढ़ा सके। तो वो होता है मेगा लेसन प्लान या सबमिटेड लेसन प्लान या स्कूल लेसन प्लान, किसी भी तरह से कह सकते हैं उसको, लेकिन बात वही है कि कंप्लीट पीरियड के लिए हमें एक लेसन प्लान बनाना होता है, वो रहेगा मेगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि मेगा जो लेसन प्लान है या सबमिटेड लेसन प्लान है वो किस तरह से बनाते हैं। अभी तक तो हमने स्किल्स सीखे थे, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में हमने स्किल्स सीख लिए थे, और वो स्किल जो थे वो अलग अलग थे, जो कि 5 to 6 7 मिनट्स के लिए होता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग उन सभी स्किल्स को ऐड कर देंगे और फिर एक कंप्लीट पीरियड जो है उसके लिए एक लेसन प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेसन प्लान बनेंगे, इनका जो परफॉर्मा है मैं आपको वो बता रही हूँ। सभी सब्जेक्ट के सेम पैटर्न पे बनेंगे। क्या पैटर्न रहेगा, तो वो कौन से पॉइंट है जिनको हमें सब में यूज करते जाना है, तो देखिए चलो कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। लेसन प्लान नंबर 1 है आपका, तो ये आ जाएगा डेट, जिस डेट में आप बना रहे हैं, क्लास किस क्लास का बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं। उसके बाद टाइम, कितने पीरियड का कितना टाइम रहेगा जो आपका पीरियड है, वो 30 35 40, तो मोस्टली 35 to 40 मिनट्स के होते हैं। पीरियड कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है। और टॉपिक जो आप जिस पर आप लेसन प्लान बनाएंगे, जो आप उस दिन पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे तो आपके मोस्टली 6 to 10th क्लास के बनेंगे। अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो वो 11th और 12th की जो बुक्स हैं उनमें से टॉपिक उठाएंगे, अदरवाइज 6 to 10th में से आप जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके टॉपिक आपके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ लेसन प्लान 6 के डालेंगे, कुछ 7th के, कुछ 8th के, कुछ 9th के, कुछ 10th के, इस तरह से आपके कंप्लीट होंगे। और कॉमर्स स्टूडेंट जो हैं वो 11th और 12th के डाल सकते हैं। तो क्लास आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि आपको सभी के बनाने हैं कि फर्स्ट पीरियड आपका यहाँ रहा, सेकंड यहाँ रहा, कुछ टाइम बाद दूसरी क्लास में चेंज हो गया, तो इस तरह से आपके बनते सभी के हैं। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग स्किल को आप छोड़ दीजिए। माइक्रो टीचिंग स्किल में अलग शुरू में आपका पैटर्न बन जाता था और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग स्किल करने थे। कभी आप प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं, कभी आप क्वेश्चन वाला कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग था। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका लेसन प्लान चलेगा उसका सेम पैटर्न रहेगा सभी में, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आपके सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और इसमें आप 3 या 4 लिख सकते हैं उद्देश्य। तो अब जो सामान्य उद्देश्य हैं वो किस चीज के होंगे, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, एसएस है, अकाउंट का है, या इकोनॉमिक्स है, या फिजिकल साइंस है, या मैथ है, कुछ भी है, जो यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालेंगे। यहाँ पे आपने मान लीजिए डाल दिया आपका फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान है, और उसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं, या हिंदी है उसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं, इंग्लिश है उसका लेसन, किसी भी सब्जेक्ट का जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो सब्जेक्ट आएगा। और जो उद्देश्य होंगे, ये जो उद्देश्य होंगे ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइंस है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ इसके सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे कि बच्चे जो हैं उनमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या उद्देश्य है इसका सामान्य, कि बच्चों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन। उसके बाद बच्चों को भौतिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है,
बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना, बच्चों को भौतिक विज्ञान का महत्व बताना, दैनिक जीवन में वो किस तरह से उपयोग लाए ये समझाना, है ना। तो इस तरह से ये विज्ञान का हो गया। मान लीजिए हिंदी का हो, हिंदी का है तो आप बोलेंगे कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कवि और कवित्रियों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लेखन में रुचि उत्पन्न करना, है ना, और उसका महत्व बताना, हिंदी की उपयोगिता बताना। तो इस तरह से एसएस का है तो एसएस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसकी उपयोगिता बताना, उसका महत्व बताना। तो इस तरह से आपके 1, 2 और 3 4 5 तक आप दे सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। क्लियर है आई थिंक आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो ये क्या होंगे? अब जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य, और जो विशिष्ट उद्देश्य है ये आपका आएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना ये, ठीक है। विशिष्ट जो उद्देश्य हैं वो टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, जो आप यहाँ टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये तो था सब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, तो सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होंगे। विशिष्ट उद्देश्य में टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य होंगे। तो साइंस का कोई टॉपिक ले लीजिए आप, जैसे हो गया धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु हो गया आपका टॉपिक। अब उस टॉपिक को पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो वो आपको यहाँ लिखने हैं कि बच्चे धातु और अधातु जो हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनमें अंतर कर सकेंगे, उनको अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक हो उसका वो उपयोग कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसका वर्गीकरण कर सकेंगे, उनमें अंतर कर सकेंगे, है ना, उसको समझ सकेंगे, अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी है, संज्ञा दिया, बच्चे संज्ञा को पहचान सकेंगे, संज्ञा को जान सकेंगे, संज्ञा के बारे में उन्हें ज्ञान हो जाएगा, उस संज्ञा का वर्गीकरण कर सकेंगे। तो इस तरह से आप उसके जो पॉइंट्स हैं वो दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपका ये जो भी टॉपिक होगा उसको समझाने के लिए जो इस टॉपिक के क्या उद्देश्य रहेंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये भी 1 2 3 4 5 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब आपका नेक्स्ट आता है थर्ड जो पॉइंट आएगा इसमें वो रहेगा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हो या शिक्षण सामग्री लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री कि आप किसी टॉपिक को क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस टाइम आपको उस टॉपिक को पढ़ाते टाइम कौन कौन से जो शिक्षण सहायक सामग्री वो यूज करनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री होती है जो कॉमन होती हैं, ठीक है, जिनको हम हर टॉपिक में ले सकते हैं, वो लिखनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल ले रहे हैं तो उसको भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो जो कॉमन है वो कौन सी है, जैसे बोर्ड, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड लिख लेते हैं हम, व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चौक, डस्टर, उसके अलावा अगर आप चार्ट दिखा रहे हैं तो चार्ट, मॉडल, और कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखा रहे हैं तो वो, ठीक है। बाकी कॉमन आपकी ये हो ही जाती हैं कि आप चौक यूज कर रहे हैं, डस्टर यूज कर रहे हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आप कोई चार्ट दिखा रहे हैं या कोई मैप दिखा रहे हैं या कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये हो गई आपकी सहायक सामग्री। तो आपको ये ऐड करनी है उसके अंदर कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए, विशिष्ट उद्देश्य हो गए, सहायक सामग्री हो गए। अब आ जाता है पूर्व ज्ञान। ये रहेगा नेक्स्ट आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट में पूर्व ज्ञान में क्या रहेगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चे उसके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं,
कोई भी टॉपिक, ठीक है। जैसे धातु ही आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखोगे कि जो छात्र हैं, बच्चे जो हैं, बच्चे धातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, और फिर हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे आप पूर्व ज्ञान परीक्षण भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, पूर्व ज्ञान परीक्षण या प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न या पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो अब आपको याद आया होगा प्रस्तावना प्रश्न का हमने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में एक स्किल सीखा था, है ना, कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करने के लिए बच्चे जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसको उससे जोड़ने के लिए, अपना टॉपिक निकलवाने के लिए एक टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है और अपने टॉपिक तक जाता है। तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट आने के बाद आपकी जो फाइल है उसमें आपको कुछ काम करना होता है। फाइल किस तरह से डिवाइड होती है वो देखते हैं, तो ठीक है। हमारा जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना प्रश्न या पूर्व ज्ञान परीक्षण, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न मतलब अपना टॉपिक निकलवाने के लिए टीचर क्या करता है, अपना टॉपिक निकलवाने के लिए टीचर स्टूडेंट से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करता है ताकि वो उस टॉपिक तक पहुंच सके, ठीक है। हालांकि ये स्किल मैं आपको करा चुकी हूँ। जैसे इसमें क्या बच्चे ने क्वेश्चन किए, ये 1 2 3 4 तक हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने किया, अध्यापक ने क्वेश्चन किया, फर्स्ट आपको टॉपिक निकलवाना धातु और अधातु जो भी है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया कि धूप में ज्यादा देर रहने से, गर्मी का टाइम हो और धूप बहुत ज्यादा हो तो हमें क्या लगता है, तो गर्मी लगती है ना। अच्छा, गर्मी दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बच्चे कहेंगे हवा का। हवा कहाँ से मिलती है, एक तो नेचुरल हवा चलती है, उसके अलावा पंखा कूलर एसी हम ये यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो पंखा कूलर एसी है वो किसके बने होते हैं, तो बच्चे कहेंगे लोहे के, प्लास्टिक के। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जो लोहा है उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो वहां पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा समस्यात्मक। तो पहला आपने क्वेश्चन किया, उसका बच्चे ने आंसर दे दिया, ठीक है। दूसरा किया, उसका बच्चों ने आंसर दे दिया। तीसरा किया, उसका भी बच्चों ने आंसर दिया। चौथा किया कि जो ये लोहा है इसको विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तब आप कहें, तब आप यहाँ लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और फिर आप करेंगे आपका टॉपिक अनाउंस, ठीक है। तो वहां पे आपका जो पॉइंट है वो चेंज होगा। क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पे टॉपिक आएगा, आपने प्रस्तावना प्रश्न कर लिए, बच्चों ने आपको लास्ट क्वेश्चन पे वो चुप रह गए, वो समस्यात्मक प्रश्न आ गया। अब आपका यहाँ पे आएगा उद्देश्य कथन, तो ये 6 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, उद्देश्य कथन। तो यहाँ पे आप अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे कि आज हम आपको धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं, या संज्ञा के बारे में पढ़ाने वाले हैं, या संविधान के बारे में पढ़ाने वाले हैं, या इको का है तो हम मनी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज हम आपको धातु के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहां पे आपकी फाइल फिर जाके इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपकी फाइल यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ पे क्या आएंगे, शिक्षण बिंदु, यहाँ आपके शिक्षण बिंदु होंगे। यहाँ छात्र अध्यापक जो भी करा रहा है, छात्र अध्यापक क्रियाएं, कथन कह सकते हो आप। यहाँ पे छात्र क्रियाएं, बच्चे क्या कर रहे हैं उस टाइम।
और यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा आपका, वो आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क, श्याम पट्टकार्य। तो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो डिवाइड हो जाएगी 4 पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके पॉइंट चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने डाला शिक्षण बिंदु में, कोई भी आपका टॉपिक है, धातु है तो धातु होती क्या है उसका अर्थ बता दिया, यहाँ बताते जा रहे हैं। बच्चे क्या हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ये यहाँ लिख देंगे आप। ब्लैक बोर्ड पे यहाँ आपने कुछ नहीं कराया तब तक यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह से फिर आप, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट्स है आपके, ये एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट सफिशिएंट है, 3 में कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन प्लान। पेज देखना इतने ही होते हैं आपकी फाइल में। तो फर्स्ट ये डाला, इसके बारे में आपने बताया, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन किए, इसको हम कह सकते हैं विकासात्मक क्वेश्चन या बोधात्मक क्वेश्चन। विकासात्मक प्रश्न, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्वेश्चनिंग स्किल में मैंने आपको बताया था कि पाठ का विकास करने के लिए एक अध्यापक जो है वो कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, जो भी रहेगा सेकंड पॉइंट आया, और इसी तरह से इसमें उसके बारे में आप बताते चलिए। इसके प्रकार बता दिए, मान लीजिए धातु के आप टाइप्स बता सकते हो, प्रकार यहाँ पे आपने वो बता दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप्स तो जो है उनको हम ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट, ब्लैक कलर का चार्ट आता है, उसको आप कट करोगे, उसके ऊपर उसके प्रकार लिखोगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे फाइल में, ठीक है। और यहाँ बच्चे नोटबुक में लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा। इस तरह से फिर आपका पॉइंट यहाँ फिर चेंज हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाएगा, शिक्षण बिंदु थर्ड जो भी है, जो भी आप लिख रहे हो उसके वो आ जाएंगे, और उसके बारे में आप बता दोगे, और फिर उसके वही बोधात्मक क्वेश्चन होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 2 पेज में कंप्लीट होगी लगभग, ठीक है। फाइल के अकॉर्डिंग देख लेना। लास्ट जो पेज आपका बचेगा उसके ऊपर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं और होमवर्क देना है, ठीक है। तो इस तरह से वहां तक आपको ये आपके बढ़ाते जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेज बच रहा है, आपके पास और स्पेस है, तो आप 4th पॉइंट भी इसमें दे सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये प्रस्तुतिकरण का रहेगा, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण जब खत्म हो जाता है, लास्ट पेज आपका बचता है, तब आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेना है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा 8th पॉइंट आएगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न रहेंगे। ये क्या होंगे, कब होंगे, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद एक अध्यापक या छात्र अध्यापक ये देखता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया या नहीं, जो उद्देश्य मेरा था उस टॉपिक को पढ़ाने का वो पूरा हुआ कि नहीं। तो इसलिए वो बच्चों से क्या है, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें क्वेश्चन आप 3 से 4 तक पूछ सकते हैं, जितना भी आपने ऑल ओवर पढ़ाया है उसमें से। अगर मोस्टली बच्चे उनका आंसर इजीली दे रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक सबको समझ आ गया है। अगर बच्चे आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक समझ ही नहीं आया है, और उसके लिए फिर क्या करता है एक अध्यापक, अपने जो मेथड है, टीचिंग मेथड, उसको चेंज करने की कोशिश करता है ताकि स्टूडेंट को समझ आए। तो यहाँ पे वो पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा फाइल में लास्ट पेज पे, वो आएगा गृह कार्य, होमवर्क जो आप देंगे वो। और इसमें भी आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 क्वेश्चंस तक होमवर्क दे सकते हैं, जितना बड़ा आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट एक लेसन प्लान है वो बन जाता है। हाँ, कई बार क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट संदर्भ भी देते हैं कि कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से, एनसीईआरटी से उठाया है। तो मोस्टली एनसीईआरटी से उठाते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक बना लीजिए, सफिशिएंट है, कोई आपका गलत नहीं बताएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक कंप्लीट लेसन प्लान बन जाता है, जो आप 35 to 40 मिनट्स में एक क्लास में जो भी कार्य करते हैं उसका, जिसमें आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी आ जाता है, आपका ओरल भी आ जाता है, आप क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं, आप होमवर्क भी दे देते हैं, तो सारी चीजें उसमें
इंक्लूड होती हैं। तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपके 9 पॉइंट चलेंगे जो मैंने शुरू से लेके अब तक बताए। पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसको लिखते चले जाएंगे और इस तरह से आपके कंप्लीट जो फाइल के लेसन प्लान है वो बन जाएंगे। माइक्रो टीचिंग के बाद सारे के सारे लेसन प्लान आपको इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी और पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।